अब हम लोग रेशो को ही पढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। एक क्लास है, एक क्लास में बॉयज़ की संख्या फॉर एग्जांपल 48 है। बॉयज़ की संख्या कितनी है? 48। उसी क्लास में गर्ल्स की संख्या 36 है। कितनी है? 36। चलो रेशो निकालो तो बॉयज़ और गर्ल्स का। बॉयज़ और गर्ल्स का ध्यान दो, एक बार ध्यान दो। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अपॉन करके काट लो। चलो मैं यहाँ पे बोर्ड पे कर रहा हूँ, देखो 48 अपॉन 36, 48 अपॉन 36। क्या से काटोगे? चलो 2 से काटो, ऊपर में 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा और 2 4 जा। ये समझ में आया सबके? यस सर। देखो फिर 2 1 जा, 2 8 जा। ये बात अब मेरे को बताओ, कल कुछ लोग को डाउट हो रहा था ये 48 से 24 कैसे आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? अच्छे से बताओ मेरे को, ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सबको आ गया है? ठीक है। मैं आप लोगों को अभी ये बताया ना कि कोई सा भी जो हम लोगों का फ्रैक्शन है उसको ऊपर में किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अगर उसी नंबर से हम लोग नीचे भी डिवाइड करें। ध्यान है सबको? तो ये मैं ऊपर में 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा, 48 को 2 से डिवाइड करो ना, 48 को 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, फिर 8 आ जाएगा, 2 4 जा 8। ये समझ में आया? त्रिशान ये समझ में आया? तो यही तो किया हूं मैं यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। समझ आया? एलसीएम जब निकालते थे तो डिवाइड करते थे ना हम लोग, बिना ऐसे लिखे डिवाइड करते थे ना, वैसे ही डिवाइड किया हूं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 36 को फिर 2 1 जा 2, 1 बच गया यहाँ पे, 16 हुआ, 2 8 जा 16। समझ आया सबको? ठीक। ये भी इवन है, ये भी इवन है, फिर 2 से डिवाइड करो, छोटा हो जाएगा वो। अच्छा किसी को आ रहा है 12 का सीधा सीधा करना है, टाइम बचाना है, सीधे से कर दो। 12 चौक 48, 12 तिया 36, सीधे सीधा 4/3 आ जाएगा। एलसीएम पे, एचसीएफ पे हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये था कि हम लोग को छोटे नंबर से पहले डिवाइड करना है। इस पे डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? फिर इसको कर लो, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 18 को करो, 2 9 जा 18। फिर देखो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 2 से नहीं जाएगा ना, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो जब ये पूरा को काटे तो हम लोग का कितना आ गया? 4/3। ये जो 4/3 है ये क्या है? ये जो 4/3 है ये क्या है? रेशो। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 4:3, 4:3। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे अब आपको दे दिया रेशो, यहाँ पे अब आपको दे दिया रेशो। रेशो है 4:3। अब देखो अगर आपको रेशो दे दिया है 4:3, ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको 2 नंबर दे दिया है, 2 नंबर दिया, दोनों को हम लोग को अपॉन करना है और काटना है, दोनों को हम लोगों को अपॉन करना है और काटना है, और दिए हुए नंबर से क्या निकालना है? रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। ये सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों को रेशो दे देगा, हम लोगों को रेशो दे देगा कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो 4:3 है। अब वो नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं देगा आपको, नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं देगा, और अब आपको नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। पहला प्रश्न क्या था? नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स दिया और रेशियो निकालने बोला, वो आप लोग निकाल दिए 4:3। अब वो क्वेश्चन पे ही रेशियो दे दिया, 4:3 का रेशियो है, नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं दिया, सिर्फ गर्ल्स दिया, निकालना है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे?
देखो ये रेशियो है 4:3, इसको कर लो 4/3। ये 4 क्या है, बॉयज है कि गर्ल है? बॉय है। तो ये बॉय के सीधा में इस तरफ बॉय आएगा आपका। बॉय आपका दिया हुआ है क्या नंबर? नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप बॉय लिख लो या एक्स लिख लो, जो समझ में आएगा वो लिख लो। और गर्ल्स 4:3, 3 गर्ल्स है, गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है कितना है? 36। बस यहाँ से आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़। कैसे निकल जाएगा मैं आपको बताया हूँ कि कोई भी 4 क्वांटिटी है या इक्वल टू में मैथ्स में कोई भी क्वांटिटी है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, 3 क्वांटिटी दिया हुआ है। क्या परेशानी है चौथा निकालने में? कोई परेशानी नहीं है। इसका पैटर्न को थोड़ा सा देखो, अगर किसी को बात कभी समझ में नहीं आया तो पैटर्न काम आता है। पैटर्न क्या है? हम लोग इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे और ऐसे इंटू हो जाता है, ऐसे और ऐसे इंटू हो जाता है। तो ये कैसे क्या होता है इंटू होने के बाद? 4 × 36, 4 × 36 इक्वल टू 3 × बॉयज़, 3 × बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 3 और बॉयज़ इधर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब बॉयज़ को इधर ही रखो और 3 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आओ। बॉयज़ को इधर ही रखना है, 3 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आना है। इधर 3 क्या में है? क्या में है 3 इधर? इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 4 × 36/3 इज इक्वल टू बॉयज़। निकल गया बॉयज़ आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? 3 से डिवाइड कर दो इसको। अच्छा, कभी भी हम लोग जब बहुत सारा एक साथ जोड़ घटाना गुणा भाग का मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा था, तब आप लोग को ध्यान है, अगर ये सिचुएशन मान को ऐसा 4 + 36 रहा, 4 + 36/3 रहा, तब आप ये 3 और 36 को नहीं काट सकते। इंटू है, बिंदास काटो, कुछ नहीं होगा। कहीं का नंबर से कहीं का भी नंबर को काट सकते हो। लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे गुणा है तो उसको काट के नंबर को छोटा बना सकते हो। तो अभी यहाँ तो इंटू है ना, 4 × 36 है ना, काट दो सीधे सीधे। 3 × 1 = 3 बन जा 36 को काटो, 3 बन जा 3 और 3 × 2 = 6। कितने लोग को समझ में नहीं आया ये 12 कैसे आया? भाई समझ में नहीं आया तो अभी पूछो तो समझ में आ जाएगा, नहीं पूछोगे तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। मैं 3 से भाग दिया, नीचे भी 3 से भाग दिया, तो नीचे 3 से भाग दिया तो ऊपर भी 3 से भाग देना पड़ेगा ना। तो 3 × 3, ऊपर भी 3 से दे दिया, 3 × 3, 3 दूनी 6। अब क्या बचा मेरे पास? 4 और 12। 4 और 12 को इंटू करके बताओ कितना हुआ? 48। उतना ही था क्या हम लोगों का नंबर ऑफ बॉयज़? उतना ही था ना नंबर ऑफ बॉयज़? आ गया ना? अब आप लोग निकालोगे नंबर ऑफ गर्ल्स। है 36, लेकिन मेरे को निकाल के बताओ। नंबर ऑफ बॉयज़ 48 दिया हुआ है, आप लोग अपने अपने कॉपी में नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल के बताओ। ठीक है, इस तीसरे क्वेश्चन में मैं क्या बताया? रेशो हम लोग के पास पहले से रेशो कितना है? 4/3। ये 4 जो है वो क्या है? बॉयज़, और ये 3 जो है वो गर्ल्स। तो 4 के जगह पे ऊपर में कौन आएगा? इधर नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? 48। और गर्ल्स हम लोगों को निकालना है, गर्ल्स हम लोगों को निकालना है। चलो आगे करो। अब इसको जो इसके पहले मैं क्या बताया आपको, जो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके बता रहा हूँ, इक्वल टू का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो आपके समझ के लिए बताया था। क्लियर है? ठीक है, अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 × x बराबर 48 × 3। यहाँ तक का समझ में आ गया सबको? अब x = 48 × 3। ये जो 4 है इधर इंटू में है, इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
4 1 जा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 12 3 जा। आ गया हम लोगों का नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया हम लोगों का। तो ये 3 क्वेश्चन सबको समझ में आया? बच्चे लोग, सब लोग ध्यान दो, फिर से एक बार ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? आपको 48 और 36 दोनों दे दिया था, क्वांटिटी 48 और 36 बॉयज और गर्ल्स का दे दिया था। क्या निकालना था आपको? रेशो। रेशो कैसे निकालना है? कैसे निकालना है रेशो? अपॉन करके काट देना। 48 अपॉन 36 किए, काट दिए, तो आपका रेशो निकल गया 4:3। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन में आपका पास रेशो था 4:3। आपके पास रेशो था 4:3 और नंबर ऑफ गर्ल्स वो लोग दे दिए थे, नंबर ऑफ बॉयज निकालना था। तब आप कैसे किए? ऐसे इक्वेशन बनाए, 4:3 नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स आपका दिया हुआ है, ऐसे करके निकाले। इसके बाद का क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ बॉयज दे दिया था, गर्ल्स आपको निकालना था, फिर ये वाला इक्वेशन बनाए। इतना तक क्लियर हुआ? अब देखो चौथा क्वेश्चन इसका क्या आता है। इसका चौथा क्वेश्चन जो है उसमें आपको नंबर ऑफ बॉयज भी नहीं देगा, नंबर ऑफ गर्ल्स भी नहीं देगा। नंबर ऑफ बॉयज भी नहीं दिया और नंबर ऑफ गर्ल्स भी नहीं दिया। आपको टोटल क्लास का स्ट्रेंथ दे दिया कि उस क्लास का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 84। कितना है? 84। एक क्लास में टोटल 84 लोग हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशो 4:3 है। अब आपको नंबर ऑफ बॉयज भी निकालना है और नंबर ऑफ, ये इसका चौथा क्वेश्चन है। कोई निकाल पाएगा? कोई निकाल पाएगा? लॉजिक समझो, लॉजिक समझो बोर्ड पे। रेशो आपका दिया हुआ है 4:3। 4 इसका ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज नहीं है, गर्ल्स भी ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज नहीं है, लेकिन ये पता है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितना हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा? 84। दूसरा चीज़ ये पता है कि रेशो पे इधर जितना बढ़ेगा इधर भी उतना ही बढ़ेगा। मतलब 4 अगर x टाइम्स बढ़ेगा तो 3 भी कितने टाइम्स बढ़ेगा? x टाइम्स बढ़ेगा। कितना 4 बढ़ेगा और कितना 3 बढ़ेगा वो पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को। समझ आया? कैसे निकालते हैं देखो, 4 को x टाइम्स बढ़ा दो प्लस 3 को भी x टाइम्स बढ़ा दो, बराबर कितना हो गया? 84। 4x और 3x कितना हो गया? 4 और 3 कितना हुआ? 7। 7x बराबर कितना हो गया? 84। अब ये 7x मतलब 7 और x के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब इनटू में है, इसका मतलब इनटू में। अब x को इधर ही रखना है, 7 को इक्वल टू के इधर ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो जाएगा? 7x इज इक्वल टू 84 है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 84/7। 84/7। अब 84 को डिवाइड करो 7 से, या तो काट लो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये 12 कैसे आया? समझ में आया? पक्का? जिसको समझ में नहीं आया मैं कुछ नहीं किया हूँ, 84 को 7 से डिवाइड कर दिया, x आ गया 12। ये x क्या है? 4 भी x टाइम्स बड़ा है, 3 भी x टाइम्स बड़ा है, मतलब 4 भी 7 टाइम्स हो गया है, सॉरी 12 टाइम्स हो गया है, 3 भी 12 टाइम्स हो गया है। अब 4x कितना हो जाएगा? 4 इंटू 12। 4 इंटू 12 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज। 4 इंटू 12 क्या होगा? नंबर ऑफ बॉयज। और 3 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 12 तिया 36। ये दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 84। आपका 40 80 था, गर्ल्स बॉयज 40 80 था,
गर्ल्स 36 ही था। बात समझ में आया कैसे निकालना है? यस सर। आपको जो रेशो दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है। Yes, sir. 4 को भी x टाइम्स बढ़ा दो, 3 को भी x टाइम्स बढ़ा दो, यस सर। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। यहाँ से आपको कितने टाइम्स बढ़ाना है वो x निकल जाएगा। 4 को कितने टाइम्स बढ़ाना है, 3 को कितने टाइम्स बढ़ाना है, वो वाला x आपको मिल जाएगा। जब x मिल जाएगा तो उसको क्या करोगे? 4 से भी इंटू कर दोगे और 3 से भी इंटू कर दोगे, तो आपका नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों निकल जाएगा। समझ में आया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन, इसको अब क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगा। मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, से फॉर एग्जांपल 10,000 है। कितना है? अच्छा 1,000 ही रहने दो, 1,000 है। कितना है? 1,000। इसको आपको 2:1:, अच्छा इसको कर लो तो आप लोग 1200। कितना कर लो? 1200। इसको आपको 1:2:3 में बांटना है। इसके पहले वाला को आपको जो टोटल 84 था, आपके पास टोटल 84 था, उसको आप 4:3 में डिवाइड किए। 4 को x टाइम्स बढ़ाए, 3 को x टाइम्स बढ़ाए और x का वैल्यू निकाले। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल आपके पास 1200 है। इसको आपको 1:2:3 में डिवाइड करना है। 1 को भी x टाइम्स बढ़ाओ, 2 को भी x टाइम्स बढ़ाओ, 3 को भी x टाइम्स बढ़ाओ। ऐसे करके पहले x निकाल लो। जब आपका x आ जाएगा तो फिर 1x अलग से निकाल लेना, 2x अलग से निकाल लेना और 3x अलग से निकाल लेना। इसका प्रश्न कैसे बनेगा? देखो, जैसे मैं अभी आपका क्या प्रश्न था, क्लास में 84 लोग हैं, उसमें बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने। मान के चलो ये प्रश्न ये है कि एक गांव में टोटल 1200 लोग हैं। एक गांव में टोटल 1200 लोग हैं। वो 1200 लोग में जो बुजुर्ग हैं वो 1:2 वाले हैं, और जो बच्चे हैं वो 2 वाले हैं, और जो नॉर्मल वयस्क हैं वो 3 वाले हैं। ठीक है, तो बुजुर्ग, बच्चे और वयस्क, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो चिल्ड्रंस हैं और जो एडल्ट्स हैं, उसका आप लोगों को क्या निकालना है? रेशो निकालना है। निकाल पाओगे? यस सर। सॉरी, रेशो दिया हुआ है, नंबर, एक्चुअल नंबर निकालना है। निकाल लोगे? यस सर। चलो निकालो। कौन सा क्वेश्चन है? ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग कहाँ पे बनाए थे? यहाँ पे बनाए थे। इसका जो बच्चा ध्यान दे, इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन के बाद पहला क्वेश्चन क्या था हम लोगों का कि 2 क्वांटिटी है, रेशो निकालना है। 2 क्वांटिटी है, रेशो निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या था? रेशो है और दोनों में से एक क्वांटिटी निकालना है। समझ आया? यस सर। ये वाला क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों के पास टोटल दे दिया है कि एक क्लास में टोटल संख्या 84 है। टोटल संख्या 84 है, और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 4:3 का है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है? 4:3। हम लोग को नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो हम लोग क्या किए? 4:3 में 4 को भी x टाइम्स बढ़ाए, 3 को भी x टाइम्स बढ़ाए, x निकाल लिए। x निकालने के बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ बॉयज़ निकाले और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाले। ये वाला प्रश्न जो इसके पहले बनाए थे वो समझ में आ गया था आप लोगों को? यस सर। आ गया था? यस सर। यही प्रश्न तो ये है कि टोटल हम लोगों के पास एक क्वांटिटी है कि एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, बच्चे और वयस्क का जो रेशियो है 1:2:3 है। कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं और कितने वयस्क हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग? 1 को भी x टाइम्स बढ़ा दो आप, ठीक है, 2 को भी x टाइम्स बढ़ा दो और 3 को भी x टाइम्स बढ़ा दो, और ये सब का मिला के कितना होने चाहिए आपके पास? 1200। ठीक है, 1, 2 और 3 कितना हुआ? 6x इज इक्वल टू 1200। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12,000 अपॉन ये वाला 6 इधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 का 2 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 200 आ गया। तो बुजुर्ग कितने हैं? 1 इंटू 200। ठीक है, बच्चे कितने हैं? 2 इंटू 200। वयस्क कितने हैं? 3 इंटू 200।
इसको जोड़ लो, आपका 1200 आ जाएगा। ये जो था 1x, ये बुजुर्ग थे। 1 इंटू 200, x हम लोग का 200 निकला है। 2x जो था वो बच्चे थे, 2 इंटू 200। 3x जो था वो व्यस्त थे, 3 इंटू 200। समझ में आया?